अक्रम टेल जब आए, नई कहानी लाए, चलो नई दुनिया में जाकर नए दोस्त बनाए। अक्रम टेल जब आए। आगे बढ़ने की चाबी। एक दिन की बात है। हरिदास नाम के एक भक्त थे। उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे प्रगति करने की इच्छा हुई। इस हेतु से वो उनके गुरु की शरण में आए। अपनी इच्छा उन्होंने गुरु को बताई। हे गुरुदेव, मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। अब खुद को पहचानकर जीवन नैया को पार करना है बस। गुरु मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान दूं, उससे पहले तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आप बस आज्ञा दे गुरुदेव। ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कल से तुम रोज ईश्वर का नाम लेकर ही काम शुरू करना। ऐसा 1 सप्ताह तक करना। उसके बाद तुम नदी में नहाकर मुझसे मिलने आना। गुरुदेव ने जैसा कहा, हरिदास ने ठीक वैसा ही किया। वो 1 हफ्ते तक हर काम से पहले निष्ठापूर्वक ईश्वर का नाम लेते थे। 1 हफ्ता पूरा होते ही वो स्नान करके साफ कपड़े पहनकर गुरुदेव से मिलने गए। गुरुदेव की कुटिया के बाहर एक आदमी झाड़ू लगा रहा था। वो अपने काम में मशगूल था। उसका ध्यान नहीं था कि हरिदास वहां से गुजर रहा है और गलती से उसका झाड़ू हरिदास को लग गया। नालायक, तुझे दिखाई नहीं देता? मेरे साफ कपड़े गंदे कर दिए। अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो नदी की ओर बढ़े। गुरुदेव ने यह देखा। जब हरिदास फिर नहाकर गुरुदेव से मिलने आए, तब हरिदास, इस सप्ताह भी तुम पिछले सप्ताह की तरह ही करना और मुझसे अगले सप्ताह आकर मिलना। दूसरे हफ्ते भी फिर से हरिदास को उस पे क्रोध आया और फिर से गुरुदेव ने हफ्ते तक ईश्वर का नाम लेने की आज्ञा दी। ऐसा लगभग 4 हफ्तों तक चला। आखिर गुरुदेव आत्मा का ज्ञान देने में उसे इतना इंतजार क्यों करवा रहे थे? 5वें हफ्ते जब झाड़ू वाले ने हरिदास पर अनजाने में कूड़ा फेंका, तब झाड़ू वाले को लगा इस बार तो वो गया। अब या तो हरिदास उसके साथ हाथापाई करेंगे या उसे काम से ही निकलवा लेंगे। लेकिन हर बार की तरह क्रोधित होकर अपमान करने के बजाय हरिदास ने हाथ जोड़कर झाड़ू वाले से माफी मांगी। भाई, मैं आपका आभारी हूँ और आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे क्रोध को जीतना सिखाया। यह दृश्य देखकर गुरुदेव बहुत खुश हुए। हरिदास, मैं जानना चाहता हूं कि इस 1 महीने में तुम्हारे भीतर क्या चल रहा था। गुरुजी, हर बार जब मैं लौटकर घर जाता तो आपकी आज्ञा का कारण ढूंढता। उसका कारण मेरा क्रोध था। जब यह मेरी समझ में आया तो मुझे बहुत पछतावा हुआ और हर बार मैं यह सोचकर निकलता कि आज चाहे कुछ भी हो, क्रोध नहीं करूंगा। फिर एक दिन आया जब मैंने क्रोध नहीं किया और शांत रह पाया और क्रोध पर विजय पाया। तब वह झाड़ू वाला बहुत उपकारी लगा। आज तुमने अध्यात्म का पहला पाठ सीख लिया हरिदास। तुमने क्रोध दिलाने वाले को उपकारी माना और क्रोध को जीत लिया। इसी तरह जीवन में आने वाली हर एक कठिन परिस्थितियों को आप अपनी कमियां दूर करने का मौका समझ लोगे तो आध्यात्मिक मार्ग में बहुत प्रगति करोगे। हरिदास, आज से तुम आश्रम में रहकर अभ्यास कर सकते हो। हरिदास ने विनयपूर्वक गुरु को प्रणाम करके अपनी आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा शुरू की।